वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसके पहले वाले क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था टाइप्स ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी के प्रकार, विभिन्न प्रकार, और उसमें हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी हैं वो सबको एग्जामिन किए थे, सबको देखे थे। नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इस तरह करके सारे लिबर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी देखे। आज हम लोग बस एक ही पर उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो है नेचुरल लिबर्टी, यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये क्या है और इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसी तरह हम लोग और भी आगे क्लासेस में ये डिफरेंट टाइप्स जो लिबर्टी आप लोग को लास्ट क्लास में बताते हैं, हर एक टाइप ऑफ लिबर्टी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। So we start today, students, with natural liberty. In the last class, I taught you about different types of liberty, where we had examined all the different types of liberty, those being natural liberty, civil liberty, political liberty, individual liberty, economic liberty, national liberty, religious liberty, moral liberty. This way we had examined different types of liberty in the previous class. Now today we will concentrate only on one of those, that is being the natural liberty. आज हम लोग बस natural ही liberty को उसको डिटेल में देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में we'll do any other type of liberty. So we proceed further with natural liberty. What does it mean? Who are the ones who propagated about this natural liberty, and what are the criticism to these natural liberty? ये सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग इसका अर्थ देखेंगे, प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, वो कौन से सिद्धांतकारों ने इसके बारे में क्या बताया है, और फिर हम लोग इसका देखेंगे कि क्या आलोचना है नेचुरल लिबर्टी का। सो वी प्रोसीड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल लिबर्टी, व्हाट डज दिस नेचुरल लिबर्टी मीन? तो इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे कि नेचुरल लिबर्टी मीन्स द एंजॉयमेंट ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड नेचुरल फ्रीडम। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि अप्रतिबंधित स्वतंत्रता का आनंद लेना, कि कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप जब अपना प्राकृतिक स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं बिना किसी प्रतिबंध के, कोई भी प्रतिबंध आप पर नहीं लगा हुआ है। भाई नेचर में जैसे रहते हैं उस तरह कि जैसे प्रकृति में लोग एंजॉय करते, उसी तरह आप सारा जितना भी स्वतंत्रता है सबका आप आनंद ले रहे हैं बिना किसी प्रतिबंध के। तो इट मीन्स enjoying natural freedom without any restraint, unrestrained natural freedom. When that way it's enjoyed, freedom is enjoyed, it's called natural liberty. It is justified that since man is born free, he is to enjoy freedom as he wills. ये किस बात पर इसको जस्टिफाई किया जाता है? ये न्याय संगत है। क्यों ये जस्टिफाइड है, न्याय संगत क्यों है? क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है। मनुष्य जो पैदा हुआ है वो स्वतंत्र है, इसलिए उसे अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता का आनंद लेना है। When man is born free, and so he should enjoy all those freedom as he wills. जैसा वो चाहता है उस तरह वो आनंद ले, अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता का आनंद ले। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्वतंत्र जन्म लिया है, तो इसलिए उसको जब वो अपना स्वतंत्रता को का आनंद ले रहा है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो एकदम फ्रीली, एकदम अपना पूरा फ्री हो करके अपनी इच्छा के अनुसार वो आनंद ले रहा है, तो तब उसे कहेंगे आप नेचुरल लिबर्टी, तब वो हो जाता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। All restraints negate his freedom. सभी प्रतिबंध उसकी स्वतंत्रता को नकारते हैं। अगर कोई भी प्रतिबंध लग रहा है उसकी स्वतंत्रता में तो वो उसके स्वतंत्रता को नकारता है, वो फ्रीडम को निगेट करता है। तो देयर शुड बी नो रेस्ट्रेन एट ऑल इन द एंजॉयमेंट ऑफ हिज फ्रीडम, कि कोई भी प्रतिबंध नहीं लगना है जब वो अपनी स्वतंत्रता को का आनंद ले रहा है। तो उसमें अगर कोई भी प्रतिबंध लग रहा है तो उसकी स्वतंत्रता
स्वतंत्रता को नकार रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता में आप हनन कर रहे हैं। Natural liberty in this sense is license rather than liberty। अगर इस अर्थ में देखा जाए तो क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता के बजाय एक लाइसेंस हो जाता है कि आपको लाइसेंस मिल गया टू एंजॉय, टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू हैव अ लाइसेंस टू डू। तो इस तरह का अगर अर्थ में हम प्राकृतिक स्वतंत्रता को लेते हैं तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो क्या हो जाता है, वो लाइसेंस हो जाता है कि आपको एक लाइसेंस मिल गया कि डू एनीथिंग वंस फ्री, वंस विल, अपने विल के अनुसार आप जो चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप जो चाह रहे कर रहे हैं, तो उसका आपको लाइसेंस मिल गया। तो फिर वो स्वतंत्रता नहीं है, वो क्या हो जाता है, इस तरह का प्राकृतिक स्वतंत्रता वो लाइसेंस हो जाता है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। नेचुरल लिबर्टी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, और कुछ नेचुरल प्राकृतिक स्वतंत्रता और सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों का क्या कहना है उस पर, वो हम लोग अब देखेंगे। The social contact theories, Hobbes, Locke and Rousseau described natural liberty। जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकार हैं, हॉब्स, उसमें मेन नाम किसका है, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो हॉब्स, लॉक एंड और रूसो क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं जब वो अपने स्टेट ऑफ नेचर डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रकृति की स्थिति जब जहाँ पर वो बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो नेचुरल लिबर्टी को भी डिस्क्राइब करते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता को भी वहाँ पर वो उसका भी वर्णन करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे अगले इनको। हॉब्स नेचुरल लिबर्टी एक्सटेंडेड फ्रॉम हिज कंसेप्शन ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स जो है वो क्या कहाँ पर बताए हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में, कि मनुष्य की प्राकृतिक स्थिति की धारणा में विस्तारित किया है। उन्होंने प्राकृतिक स्वतंत्रता किस टाइम बताया था, जब वो अपने प्रकृति की स्थिति में बता रहे थे कि मैन कैसे रहता है, प्रकृति की स्थिति कैसा है, तो वहाँ पर जो वो डिस्क्राइब किए वहीं पर वो बताए हैं, वो उस जगह प्राकृतिक स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। और लॉक मेंटेन दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन एंजॉयड राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और लॉक जो है उनका कहना है कि प्रकृति की स्थिति में, स्टेट ऑफ नेचर में, प्रकृति की स्थिति में मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। वो नेचुरल राइट्स को मेन कौन है, प्रोपाउंडर कौन है, तो लॉक है। नेचुरल राइट्स के बारे में किसने बताया है, तो वो लॉक बता रहे हैं नेचुरल राइट्स के बारे में, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। और वो कौन से प्राकृतिक अधिकार बताते हैं, 3 का आप याद रखिए, वो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। कौन से अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार का वर्णन करते हैं कि मैन एंजॉयज दीज राइट्स in the state of nature. These are the natural rights enjoyed by man in nature, in the state of nature. तो वो कि ये सारे प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है लॉक ने। और लास्टली रूसो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरिस्ट है। तो रूसो मेंटेन दैट मैन इज बोर्न फ्री बट इज इन जीन्स एवरीवेयर। ये उनका मेन बहुत बड़ा कोटेशन है कि मैन इज बोर्न फ्री बट इज इन जीन्स एवरीवेयर, कि मैन जो है मनुष्य क्या है, स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये कि आप भी बोले मैन इज बोर्न फ्री एंड सो ही शुड एंजॉय फ्रीडम एज ही विल्स। तो उसी तरह रूसो का कहना है कि मैन तो बोर्न फ्री है, मैन स्वतंत्र जन्म लेता है, मगर वो क्या पाता है अपने को कि सब जगह वो जंजीरों से जकड़ गया है। तो इस तरह रूसो का ये मेंटेन करते हैं कि मैन इज बोर्न फ्री बट इज इन चेन्स एवरीवेयर। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। नेचुरल लिबर्टी, उसका क्रिटिसिज्म। नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता की आलोचना भी हुआ है,
क्योंकि वो इतना अनरेस्ट्रेंड फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, इस पर इनका आलोचना हुआ है कि इस तरह अनरेस्ट्रेंड फ्रीडम, वन कैन नॉट एंजॉय अनरेस्ट्रेंड फ्रीडम इन अ सिविल सोसाइटी। तो उस पर क्रिटिसिज्म है इनका प्राकृतिक स्वतंत्रता का। The concept of natural liberty is considered to be an imaginary one. इस तरह जिस तरह इन लोग वर्णन किया गया कि नेचुरल लिबर्टी, तो ये क्या पाते हैं कि ये प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा को काल्पनिक माना जाता है, कि ये काल्पनिक है, इस तरह का स्वतंत्रता आपको सभ्य समाज में नहीं मिल सकता है। तो ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक अवधारणा है। There can be no real freedom in a state of nature. There can be no real freedom in a state of nature or in a jungle society. कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ नेचर में हमको फ्रीडम है, एक जंगल राज में फ्रीडम है, तो वहाँ पर कोई आपको सही में क्या कोई फ्रीडम नहीं होगा। अगर स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे प्राकृतिक स्थिति में या जंगल राज में, तो फ्रीडम नहीं होगा, बस कुछ को इंजॉय कर पाएंगे और बाकी सारे मनुष्य क्या हो जाएंगे, उनके सारे फ्रीडम जो है स्वतंत्रता वो कुचल दिए जाएंगे। They will not enjoy freedom. Majority of the people will not be able to enjoy freedom in a state of nature or in a jungle society. हाँ, तो इस तरह के प्रकृति की स्थिति में या जंगल राज में वास्तविक स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है, वहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं हो सकता। Unrestrained freedom can create anarchy and chaos. अगर आप जो स्वतंत्रता का बात कहते हैं कि स्वतंत्रता है, तो वो क्या स्वतंत्रता रहेगा, वहाँ पर कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, एनार्की हो जाएगा और सारा क्योस हो जाएगा, कुछ भी सही से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अनरेस्ट्रेंड फ्रीडम अप्रतिबंधित अगर स्वतंत्रता दिया जाता है तो वो एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं, वो स्टेट ऑफ नेचर में एनार्की और केओस आ जाएगा। नेचुरल लिबर्टी कैन लीड टू अ लिविंग बेस्ड ऑन इवल प्रिंसिपल्स ऑफ माइट इज राइट एंड रूल ऑफ मसल पावर। अगर प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो प्राकृतिक स्वतंत्रता किस सिद्धांतों पर बेस्ड है, वो पूरे बुरे सिद्धांत जो कि पर आधारित प्रतीत होता है, जैसे कि बलवान का शासन हो या बलवान ही सही है, इस तरह के पर आधारित है। जो एक बलवान है वही सब पर रूल करने लगेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ताकत है, उसके पास ज़्यादा शक्ति है, और बाकी कोई एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपना फ्रीडम स्वतंत्रता, बस फ्यू एंजॉय कर पाएंगे, कुछ ही एंजॉय कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे स्वतंत्रता का, और बाकी सारे they will be a society based on anarchy and chaos. Then individual cannot act according to his will in a society. एक सभ्य समाज में मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकता। तो मनुष्य कभी अपनी इच्छा के द्वारा आपको कैसे करेंगे, आपके लिए उसके लिए लॉज होना चाहिए, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो कानून और नियम भी रहेंगे तभी आप इंजॉय कर सकते हैं। सब ही मनुष्य इंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं स्वतंत्रता का। तो इट इज ओनली इन एन orderly society characterized by essential restraints based on laws and rules that the real liberty can be possible. आपको कहाँ पर ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे वास्तविक स्वतंत्रता? केवल व्यवस्थित समाज में, जहाँ कानूनों और नियमों पर आधारित आवश्यक प्रतिबंध हो, वहाँ ही संभव है, वहाँ ही वास्तविक स्वतंत्रता संभव है, जहाँ पर कानून है, जहाँ पर नियम है और वो प्रतिबंध लगा रहा है कि कुछ प्रतिबंध लगा रहा है, तभी ऐसे ही समाज में वास्तविक स्वतंत्रता हो सकता है। तो इट कैन बी ओनली इंजॉयड इन एन ऑर्डरली सोसाइटी। रियल लिबर्टी कैन बी ओनली इंजॉयड इन अ civil society, in an orderly society, which is characterized by what? Which is characterized by certain essential restraints. And those restraints, how are those restraints put?
दे आर पुट बाय लॉज एंड रूल्स, बाय जो कानून और नियमों पर आधारित हो वो प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध लगा दिए, then only every individual will be in the society will be able to enjoy their liberty. तो इस तरह का नेचुरल लिबर्टी पर क्रिटिसिज्म है, और उसको एंड में हम लोग कहें कि कहाँ पर ये पाए जा सकते हैं, ये एक ऑर्डरली सोसाइटी में, एक सभ्य समाज में, सिविल सोसाइटी में ही पाए जा सकते हैं, व्यवस्थित समाज में ही पाए जा सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा नेचुरल लिबर्टी। हाँ, that is the full हम लोग नेचुरल लिबर्टी के, जहाँ पर what did we examine? We examined the meaning of the natural liberty. We found what does the social contract theorists have to say about the natural liberty, and what are the criticisms of the natural liberty, and how can we enjoy liberty in a society. तो यही हम लोग आज के क्लास में देखे, प्राकृतिक स्वतंत्रता, जहाँ पर हम लोगों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ देखा, और प्राकृतिक स्वतंत्रता और सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों का क्या कहना है उस पर, वो हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने इसकी आलोचना की, कुछ आलोचना है प्राकृतिक स्वतंत्रता का, और फाइनली हम लोगों ने देखा कि कहाँ पर हम इंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं स्वतंत्रता का, तो वो सिर्फ एक सभ्य समाज में, जहाँ जो कानून और नियमों पर आधारित हो, और जो आपको पर कुछ प्रतिबंध लगा रहा है, आवश्यक प्रतिबंध, ताकि सभी मनुष्य समाज में आनंद ले पाए स्वतंत्रता का। तो यहीं तक हम आज रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा प्रकार देखेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। थैंक यू।